शांति। क्या आपने कभी उस दुनिया की कल्पना की है जहां दुख का नाम ही नहीं, जहां हर आत्मा सुखी, स्वस्थ और पवित्र है? आइए आज मुरली की दृष्टि से बाबा ने क्रिसमस डे के दिन बाबा ने सतयुग की सैर करवाई है। बाबा कहते सतयुग क्या है? बच्चे, वहां ये दुख की दुनिया यहाँ पे है, ये सदा नहीं रहने वाली है। अभी सुखों की दुनिया का मालिक बनाता हूँ मैं आपको। बाबा कह रहे हैं अभी मैं आपको सुखों की दुनिया का मालिक बनाता हूँ, अर्थात सत्य का युग। सतयुग माना सत्य का युग, जहां आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित होती है। वहां ना कोई डर है, ना अशांति है, ना ही कोई अभाव है। बाबा कहते वहां का वातावरण, बिल्कुल प्रकृति भी आत्माओं के साथ पूरा पूरा सहयोग करती है। वहां पे हरी भरी धरती रहती है, स्वच्छ नदियां, सुगंधित वायु रहती है। वहां पे बगीचे ही बगीचे रहते हैं। बाबा कहते वहां पे लकड़ियां आदि नहीं जलाते होंगे, क्योंकि लकड़ियों में धुआं होता है ना, दुख फील होता है। वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दुख की तो वहां पे फीलिंग ही नहीं होगी, ना ही कोई बीमारी होगी, ना ही कोई हिंसा होगी। यहाँ पे तो बात बात पे बिगड़ पड़ते हैं। पापा कहते वहां पे ऐसा कुछ भी माहौल नहीं होगा। हर आत्मा सुख और शांति का अनुभव करेगी। बाबा कह रहे हैं वहां पे आत्माओं का जीवन, जहां बाबा कहते हैं जहां पवित्रता है वहां स्वतः सुख है ही। जहां पवित्रता होगी वहां पे सुख है ही। सतयुग में राजा रानी भी पूरी तरह पवित्र होते हैं। बाबा अभी यहाँ से ही हमें पवित्रता का पूरा साथ में लेके चल रहे हैं कि बच्चे पवित्र बनो। पापा पवित्र बना रहे हैं तो वहां पे संबंध और स्वार्थ भी सभी पवित्रता से ही जुड़े होंगे। वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि कोई किसी से लड़ झगड़ रहा है, ऐसा वहां का माहौल नहीं होगा। वहां सभी प्रेम पूर्वक बड़े प्यार से वहां पे रहेंगे। वहां पे सुख का रहस्य क्या है? सतयुग का सुख बाहरी साधनों से नहीं है, आत्मिक स्थिति से आता है। सतयुग का जो सुख है वो आत्मिक स्थिति से आता है, बाहरी सुखों से नहीं है। क्योंकि आत्मा विकारी नहीं होगी ना, निर्विकारी होनी है। क्योंकि अभी से विकार सभी बाबा हमारे खत्म कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं ना, मोह की रग भी आपकी कहीं नहीं जानी चाहिए। तो वहां पे भी बाबा कहते सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ होगा वहां पे। लेकिन आप वहां पे प्रिंस प्रिंसेस होंगे और वहां के जो होगा बहुत ही रमणीक दृश्य होंगे। वहां के बाबा कहते बहुत ही रमणीक दृश्य होंगे। तो आपके संस्कार तो दैवी तुल्य होते हैं। आपके संस्कार तो बाबा कहते दैवी तुल्य होंगे। बाबा कहते अभी संगम युग है, ये वही समय है, ये स्वयं को बदलने का समय है। अभी अपने आप को बदलो, पवित्रता अपनाओ, मुरली को अपने जीवन में उतारो। योग में रहकर, सदा योग में रहकर जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसा ही आगे आप राज्य पाओगे। जैसे बाबा ने कल भी मुरली में बताया था ना कि अगर आपने कम पद पाया, कम पुरुषार्थ किया तो कम पद पाओगे, है ना। तो अगर अच्छा पुरुषार्थ किया तो आप अच्छा पद पालोगे। कम पुरुषार्थ किया तो फिर बाबा कहते झाड़ू लगाने वालों में तो आ ही जाओगे, सतयुग में तो आप आ ही जाओगे। अगर आपने थोड़ा सा भी ज्ञान लिया, थोड़ा सा भी पुरुषार्थ किया तो कम पद तो आप पा ही लेंगे। इसलिए कुछ भी आपने किया तो वो आपका व्यर्थ तो नहीं जाएगा। इसलिए अपने ऊपर ध्यान देकर जितना हो सके बाबा के साथ जुड़ना है, ताकि आगे भी हमें पूरा सुख, सतयुग का जो बाबा ने हमें पूरा दृश्य दिखाया है वो सुख हम भी ले सकें। अच्छा जी, ओम शांति।